मणिपुर से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। कुकी समुदाय प्रदेश के लाइफलाइन कहे जाने वाले NH2 खोलने पर तैयार हो गया है। अब यह हाईवे यात्रियों और आवश्यक वस्तुओं के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बात की घोषणा की है। यह निर्णय पिछले कुछ दिनों में गृह मंत्रालय के अधिकारियों और कुकी जो काउंसिल KJDC के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में कई बैठकों के बाद लिया गया। मणिपुर में यह बड़ा फैसला माना जा रहा है। तीनों पक्षों ने मणिपुर में स्थायी शांति और स्थिरता लाने के लिए बातचीत के माध्यम से समाधान की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन KNO और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट UPF के प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय बैठक हुई। इसमें त्रिपक्षीय परिचालन निलंबन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इसके लिए पुनः बातचीत की गई। शर्तों और नियमों को 1 साल की अवधि के पर समझौता किया गया। गृह मंत्रालय ने बताया कि KJDC ने राज्य के लिए जीवन रेखा माने जाने वाले NH2 पर शांति बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार की ओर से तैनात सुरक्षा बलों के साथ सहयोग का आश्वासन दिया है। मणिपुर को नागालैंड और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाले NH2 मई 2023 से राज्य में भड़के जातीय तनाव के कारण बंद था। नेशनल हाईवे को फिर से खोलने को हिंसा प्रभावित मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। इम्फाल और नई दिल्ली दोनों जगहों के अधिकारियों का मानना है कि आवश्यक सामानों की पहुंच आसान होने से विस्थापित परिवारों और राहत शिविरों में रह रहे नागरिकों की मुश्किलें कम होगी। मणिपुर मई 2023 से जातीय हिंसा की आग में झेल रहा है। यह हिंसा तब हुई जब पहाड़ी इलाकों के आदिवासी समूहों ने हाईकोर्ट के उस आदेश का विरोध किया जिसमें तत्कालीन वीरेंद्र सिंह सरकार को बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर विचार करने के लिए कहा गया था। इस संघर्ष में अब तक करीब 260 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें कुकी और मैतेई समुदाय के लोग और सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। हालांकि पिछले कुछ महीनों से हालात कुछ हद तक शांत बने हुए हैं। समझौते में यह भी तय किया गया कि शिविरों की संख्या घटाई जाएगी और मौजूदा हथियार नज़दीकी CRPF या BSF कैंप में जमा कराए जाएंगे। इस कदम का मकसद क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करना है। इसके साथ ही सुरक्षा बल कैडरों का सख्त शारीरिक सत्यापन करेंगे। इसका उद्देश्य समूहों में मौजूद किसी भी विदेशी नागरिक की पहचान करना और उन्हें सूची से हटाना है। यह पूरी प्रक्रिया राज्य में व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। एक संयुक्त निगरानी समूह इन नए नियमों पर सख्ती से नज़र रखेगा। अगर कोई उल्लंघन पाया गया तो उस पर तुरंत और कड़े कदम उठाए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि शांति बहाली की कोशिशें लगातार और सही दिशा में आगे बढ़ती रहें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।